Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about anti-tubercular drugs. So let's discuss about anti-tubercular drugs. First of all, definition of anti-tubercular drugs. Tuberculosis is one of the most common infectious diseases caused by bacteria, Mycobacterium tuberculosis. Anti-tubercular agents or drugs are used to treat tuberculosis. In developing countries, it is a major public health problem. In India, 5 lakh people died due to this disease. After the spread of AIDS, the problem has become more complex as tuberculosis and Mycobacterium ovium complex infections are a more common and rapidly progress in these patients. ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है और ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए पेशेंट को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दी जाती हैं और ये डेवलपिंग कंट्रीज में मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 5 लाख पीपल की डेथ हुई है। एड्स के स्प्रेड के बाद ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है और जो एड्स वाले पेशेंट रहते हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ओवियम कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो कॉमन देखने को मिलता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। Now we discuss classification of anti-tubercular drugs based on the generation. First line drugs, second line drugs. Generation के बेस पर anti-tubercular drugs को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकंड लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स इंक्लूड आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथाम्ब्यूटोल। Second line drugs include ethionamide, thiacetazone, para-aminosalicylic acid, amikacin, ciprofloxacin, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, रिफापेटिन, कैनामाइसिन। अब हम इन सारी ड्रग्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट लाइन ड्रग्स आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड को आईएनएस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड चीपेस्ट प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। आइसोनियाजिड डिस्ट्रॉयज इंट्रासेलुलर बैसिलाई एज इट पेनिट्रेट्स इनटू द सेल्स दैट इज द tubercle bacilli in macrophages. Bacilli multiplying in the walls of the cavities. Thus it is effective against both intra and extracellular organisms. If used alone, mycobacteria develop resistance to it. Hence it should be used in a combination with other drugs. आइसोनियाजिड इफेक्टिव होती है और यह चीपेस्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा सस्ती आती है। आइसोनियाजिड ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करके ट्यूबरकल बैसिलाई को किल करने का काम करती है और ये इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म को किल करती है। अगर इसको अकेले देते हैं तो माइकोबैक्टीरिया इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है, इसलिए इसको हमेशा अदर ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। Mechanism of action: isoniazid inhibits the synthesis of mycolic acids, which is an important component of the mycobacterial cell wall. Isoniazid mycolic acid की synthesis को inhibit करता है जो bacterial cell wall के लिए important component रहता है। इंडिकेशन एक्यूट और लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में आइसोनियाजिड को दिया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस में आइसोनियाजिड को नहीं दिया जाता है। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है रिएक्शन बिटवीन टू ड्रग्स के बीच में रिएक्शन को ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। कार्बामाजेपिन के साथ आइसोनियाजिड को नहीं देते हैं क्योंकि आइसोनियाजिड इसके साथ ड्रग इंटरेक्शन कर सकता है, इंफ्लोरेन के साथ ड्रग इंटरेक्शन कर सकता है और एल्यूमिनियम सॉल्ट के साथ ड्रग इंटरेक्शन कर सकता है। साइड इफेक्ट्स: नंबनेस, टिंगलिंग और बर्निंग पेन इन हैंड और फीट। आइसोनियाजिड की वजह से नंबनेस हो सकती है, टिंगलिंग और बर्निंग पेन हो सकता है, हाथ पैर में अपसेट स्टमक हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है पेशेंट में। एडवर्स इफेक्ट्स: आइसोनियाजिड causes the peripheral neuritis because it interferes with utilization and increase the excretion of pyridoxine. This can be avoided by giving prophylactic pyridoxine 10 to 50 mg with isoniazid. आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करता है क्योंकि यह पायरिडॉक्सिन के यूटिलाइजेशन में इंटरफेयर करता है और पायरिडॉक्सिन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए 10 to 50 mg पायरिडॉक्सिन आइसोनियाजिड के साथ दिया जाता है। हेपेटाइटिस इज अनदर मेजर एडवर्स इफेक्ट which is a more common in alcoholics. It can cause central nervous system toxicity including psychosis and seizures but are less common. हेपेटाइटिस मेजर एडवर्स इफेक्ट होता है आइसोनियाजिड का और जो पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें कॉमन देखने को मिलता है हेपेटाइटिस। और इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टॉक्सिसिटी हो सकती है, साइकोसिस हो सकता है, सीजर्स हो सकता है, लेकिन ये सब कम देखने को मिलता है।
Other minor effects like anorexia, stomach discomfort, fever and allergic reaction can occur. इसके अलावा पेशेंट में एनोरेक्सिया, स्टमक डिस्कम्फर्ट, फीवर, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है. हेमोलाइसिस कैन occur in patient with G6PD deficiency. जिन पेशेंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है उनमें हेमोलाइसिस भी देखने को मिल सकता है. दिस इज ऑल अबाउट आइसोनियासिड. रिफाम्पिसिन, जिसे रिफाम्पिन कहते हैं, रिफाम्पिसिन इज अ सेमी-सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ रिफामाइसिन, एन एंटीबायोटिक obtained from Streptomyces medicinale. The other rifamycins are rifabutin and rifapentine. रिफाम्पिसिन सेमी-सिंथेटिक डेरिवेटिव होते हैं रिफामाइसिन के और इन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिसिनाई एंटीबायोटिक से ऑब्टेन किया जाता है. और अदर रिफामाइसिन है रिफाब्यूटिन, रिफापेंटिन. Rifampicin is a bactericidal to Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, and atypical Mycobacterium. It also inhibits most gram-positive and gram-negative bacteria like Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis, E. coli, Proteus, Pseudomonas, and Legionella. रिफाम्पिसिन बैक्टीरियासिडल होता है, मतलब कि बैक्टीरिया को किल करता है. यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई और एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया को किल करता है. और जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्टाफिलोकोकस एरियस, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ई कोलाई, प्रोटियस, सीडोमोनास, लेजियोना, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है रिफाम्पिसिन. Mechanism of action: rifampicin binds to DNA-dependent RNA polymerase and inhibits RNA synthesis in the bacteria. rifampicin DNA-dependent RNA polymerase से bind होकर बैक्टीरिया में RNA synthesis को inhibit करते हैं. Indications tuberculosis में rifampicin को देते हैं, alternative chemoprophylaxis में देते हैं, mycobacterial infections में rifampicin को देते हैं. Contraindication: प्रेगनेंसी में rifampicin को नहीं दिया जाता है. हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होने पर rifampicin को नहीं दिया जाता. साइड इफेक्ट्स: हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है रिफाम्पिसिन की वजह से. हिपैटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है लिवर में टॉक्सिसिटी हो सकती है. ड्रग फीवर हो सकता है, प्लूराइटिस हो सकती है. प्लूराइटिस स्किन डिजीज होती है जिसमें स्किन में बहुत ज्यादा इचिंग होती है. एडवर्स इफेक्ट्स है, स्किन में रैशेस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, नेफ्राइटिस मतलब कि नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं और हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकता है. यूजेस: ट्यूबरकुलोसिस एंड एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन में रिफाम्पिसिन का यूज किया जाता है. लेप्रोसी में रिफाम्पिसिन का यूज किया जाता है. प्रोफिलैक्सिस ऑफ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस इन क्लोज कॉन्टैक्ट पर्टिकुलरली चिल्ड्रन 20 mg per kg per day for 4 days. हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के प्रोफिलैक्सिस के लिए 20 mg रिफाम्पिसिन को पर kg 4 days तक दिया जाता है. Resistant staphylococcal infections or rifampicin may be given in combination with alpha beta lactam antibiotic और vancomycin. रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकल इन्फेक्शन में रिफाम्पिसिन को अल्फा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और वेंटोमाइसिन के साथ में दिया जाता है. ब्रुसेलोसिस: रिफाम्पिसिन 600 to 900 mg प्लस डॉक्सीसाइक्लिन 200 mg डेली फॉर 6 वीक्स. ब्रुसेलोसिस में 600 to 900 mg रिफाम्पिसिन को 200 mg डॉक्सीसाइक्लिन के साथ 6 वीक तक दिया जाता है. टू इराडिकेट कैरियर स्टेट: रिफाम्पिसिन इराडिकेट्स द नेजल कैरियर स्टेट ऑफ नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्टैफिलोकोकस ओरियस. 600 mg BD फॉर 2 days. स्टाफिलोकोकस ओरियस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस के नेजल कैरियर स्टेट को खत्म करने के लिए 600 mg की रिफाम्पिसिन को BD 2 दिन तक के लिए दिया जाता है. Rifabutin: it is similar to rifampicin except that it causes milder enzyme induction and is more active against a typical mycobacteria. यह रिफाम्पिसिन के जैसा ही होता है लेकिन यह माइल्डर एंजाइम इंडक्शन होते हैं, मतलब एंजाइम को इंड्यूस करते हैं और यह एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं. रिफाब्यूटिन may be used in place of rifampicin in tuberculosis patients with AIDS who are receiving antiretroviral drugs. These antiviral drugs are also metabolized by microsomal enzymes, and rifampicin, being a powerful enzyme inducer, can result in a many drug interactions. रिफाब्यूटिन का यूज रिफाम्पिसिन की जगह किया जाता है जिन पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस के साथ एड्स होता है, जिनकी एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी चलती है, जिनकी एंटीरिट्रोवायरल ड्रग्स चलते हैं और
और ये एंटीवायरल ड्रग्स माइक्रोसोबल एंजाइम के द्वारा मेटाबोलाइज कर लिए जाते हैं, लेकिन रिफाम्पिसिन जो रहता है वो पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर होता है, इस वजह से ये एंटीवायरल ड्रग के साथ ड्रग इंटरेक्शन कर सकता है। इसी वजह से रिफाम्पिसिन की जगह रिफाब्यूटिन दिया जाता है जिन पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस के साथ एक्स होता है। रिफापेंटिन इट इज एन एनालॉग ऑफ रिफाम्पिसिन एंड इज सिमिलर टू रिफाम्पिसिन। और रिफापेंटिन जो रहता है वो रिफाम्पिसिन के जैसे ही होता है, रिफाम्पिसिन के सिमिलर होता है। Pyrazinamide it is a tuberculocidal and is a more active in acidic pH। ये tuberculocidal होती है और acidic pH में ज़्यादा effective होती है। Mechanism of action is not known। It is effective against intercellular bacilli if used alone resistant develops। It is a well absorbed mechanism of action। Pyrazinamide का unknown है और ये intercellular bacilli के against effective होते हैं और जब इनको अकेले देते हैं तो बैक्टीरिया इनके against रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं और ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इंडिकेशन एक्यूट ट्यूबरकुलोसिस में पायराजिनामाइड को दिया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पेशेंट विद एक्यूट गाउट सीवियर हिपैटिक डैमेज, जिन पेशेंट को गाउट होता है और सीवियर हिपैटिक डैमेज होता है उन्हें पैराजिनामाइड नहीं दिया जाता है। ड्रग इंटरेक्शन एलोप्यूरिनोल कॉल्किसिन के साथ पैराजिनामाइड को नहीं दिया जाता। साइड इफेक्ट हाइपरयूरिसेमिया हो सकता है, मतलब कि ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, एडवर्स इफेक्ट्स एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पैराजिनामाइड। Now we discuss streptomycin mechanism of action. It is a tuberculocidal, acts only against extracellular organisms due to poor penetrating power. It has to be given by intramuscular route. When used alone, resistance develops। स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्यूबरकुलोसाइडल होती है और यह एक्स्ट्रासेलुलर ऑर्गेनिल्स के अगेंस्ट ही वर्क करती है, क्योंकि इनका पेनिट्रेटिंग पावर पुअर होता है, इस वजह से ये इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क नहीं करती। इट हैज टू बी गिवन बाय इंटरमस्कुलर रूट, मतलब कि ये इंटरमस्कुलर रूट के द्वारा दी जाती है और जब इनको अकेले देते हैं तो बैक्टीरिया इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। इंडिकेशंस प्लेग में स्ट्रेप्टोमाइसिन को देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में स्ट्रेप्टोमाइसिन को देते हैं और ब्रुसेलोसिस में कॉन्ट्रा इंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने पर स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं देते हैं। ड्रग इंटरेक्शन लूप डायूरेटिक्स के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं देते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं देते हैं। साइड इफेक्ट्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब कि किडनी में टॉक्सिसिटी हो सकती है स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से। ऑटोटॉक्सिसिटी, मतलब कि ईयर में टॉक्सिसिटी हो सकती है स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से। एडवर्स इफेक्ट्स फीवर हो सकता है, रैश हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेप्टोमाइसिन। Now we discuss ethambutol. It is a tuberculostatic and acts on a fast multiplying bacilli in the cavities. It is also effective against typical mycobacteria. ethambutol tuberculostatic होते हैं, मतलब कि जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया रहता है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है और जो फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया रहते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है और यह टिपिकल माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होते हैं। It inhibits the incorporation of mycolic acid into the mycobacterial cell wall. Optic neuritis resulting in a decreased visual activity and inability to differentiate red or green color is an important adverse effect which needs withdrawal of a drug. Color vision should be monitored during treatment. Ethambutol is to be avoided in children because their ability to differentiate red from green can't be reliably tested. Other adverse effects include nausea, anorexia, headache, fever, and allergic reactions. इथाम्ब्यूटोल माइकोलिक एसिड को बैक्टीरियल सेल वॉल में जाने से रोकता है और इथाम्ब्यूटोल की वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन में पेशेंट रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है और ऑप्टिक न्यूराइटिस होने पर ड्रग को तुरंत रोक दिया जाता है और जब भी पेशेंट को इथाम्ब्यूटोल देते हैं तो उस समय कलर विजन को मॉनिटर किया जाता है। और इथाम्ब्यूटोल बच्चों को नहीं दिया जाता है क्योंकि वह रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, इसकी एबिलिटी को अच्छे से टेस्ट नहीं किया जा सकता। और इसके अदर्स एडवर्स इफेक्ट जैसे कि नोजिया हो सकता है, एनोरेक्सिया, हेडेक, फीवर, ये सब भी हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लाइन ड्रग्स। Now we discuss second line drugs. First, ethionamide. This
Tuberculosis drug is effective against both intra and extracellular organisms. It is also effective in a typical mycobacteria. Anorexia, nausea, vomiting, and metabolic taste in the mouth are the most common adverse effects. It can also cause hepatitis, skin rashes, and peripheral neuritis and needs a prophylactic pyridoxine. Ethionamide is a secondary agent used only when primary drugs are ineffective. Ethionamide tuberculostatic drug होती है और ये इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करती हैं और यह एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होती है और इथेनोमाइड की वजह से एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है पेशेंट में और इसके अलावा हेपेटाइटिस, स्किन में रैशेस, पेरिफेरल न्यूराइटिस है। पेरिफेरल न्यूराइटिस में हाथ और पैर में टिंगलिंग सेंसेशन होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए पायरिडॉक्सिन दिया जाता है पेशेंट को और इथेनोमाइड सेकेंडरी एजेंट होते हैं और ये तब दिए जाते हैं जब प्राइमरी ड्रग जो रहते हैं वो इनएफेक्टिव होते हैं। Thiacetasone, it is a tuberculostatic with low efficacy. It delays the development of a resistance to other drugs. Its low cost makes it a suitable drug in a combination regimens. Hepatotoxicity, dermatitis, allergic reactions, and gastrointestinal side effects may occur. Thiacetasone tuberculostatic drug होती है और इनकी efficacy भी low होती है और ये अदर ड्रग के रेजिस्टेंस को डिले करती है। लो कॉस्ट होने की वजह से इसको अदर ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। थियासीटाजोन की वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, डर्मेटाइटिस हो सकती है। डर्मेटाइटिस स्किन डिजीज होती है जिसमें स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, it is related to sulfonamides that is a tuberculostatic. Gastrointestinal effect like nausea, anorexia, epigastric pain, and diarrhea make it a poorly tolerated drug. Allergic reaction and hepatitis are also seen. It is a rarely used. पैराअमीनो सैलिसिलिक एसिड सल्फोनामाइड के जैसे ही ड्रग है और ये ट्यूबरकुलोस्टेटिक होती हैं और इसकी वजह से पेशेंट को नोजिया, एनोरेक्सिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, डायरिया देखने को मिल सकता है और एलर्जिक रिएक्शन, हेपेटाइटिस भी हो सकता है पैराअमीनो सैलिसिलिक एसिड की वजह से और ये बहुत कम यूज की जाती है। दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड लाइन ड्रग्स। Now we discuss role of nurse in anti-tubercular drugs. Isoniazid is contraindicated in liver disease. For active TB, direct observation therapy dot is done to ensure compliance. Take isoniazid on empty stomach 1 hour before meals or 2 hours after. Monitor for tingling, numbness, burning pain related to pyridoxine, vitamin B6 deficiency. Monitor liver function test एंड इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल। आइसोनियाजिड लिवर डिजीज वाले पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है और जिन पेशेंट को एक्टिव टीबी होती है उन्हें ड्रॉप थेरेपी प्रोवाइड किया जाता है और आइसोनियाजिड को इम्पटी स्टमक दिया जाता है मील के 1 आवर पहले और अगर मील ले लिया है तो उसके 2 घंटे बाद और टिंगलिंग, नंबनेस, बर्निंग पेन इन सबको मॉनिटर करना है क्योंकि यह विटामिन B6 की डिफिशियंसी को इंडिकेट करते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट को मॉनिटर करना और पेशेंट को अल्कोहल अवॉइड करने के लिए बोलना है। दिस इज ऑल अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।